नमस्कार मेरी प्यारी बहनों। क्या आप प्रेग्नेंट हैं और आप भी यही विचारते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और अब मैं पपाया का इस्तेमाल कर सकती हूँ कि नहीं? कुछ कुछ लेडीज को फेवरेट फ्रूट ही पपाया होता है और उनके मन में अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि अब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाने के बाद में पपाया का इस्तेमाल किया जा सकता है कि नहीं। तो आज हम बात करेंगे इस सुपर फ्रूट के बारे में। पपाया हम किन तरीकों से इस्तेमाल करते हैं? पपाया हम बेसिकली 3 तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। एक तो राइप फ्रूट होता है उसे हम इस्तेमाल करते हैं फ्रूट जैसे खाने में। एक रॉ पपीता जो होता है उसे हम यूज करते हैं चटनियों में। और एक जो सेमी राइप पपाया होता है लाइट येलोइश कलर का, उसे हम इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस राइप पपाया की। ये जो राइप पपाया होता है ये बहुत ही स्वीट होता है टेस्ट में भी, और इसमें अगर अपन न्यूट्रिशनल वैल्यू हम इसकी देखें तो न्यूट्रिशनल वैल्यू में ये विटामिन ए में, विटामिन बी में, कैरोटीन में, फाइबर्स में और वाटर कंटेंट में बहुत ही रिच होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स में भी बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। तो ये आपके लिए और आपके बेबी के लिए दोनों के लिए अच्छा होता है क्योंकि इसका न्यूट्रिशनली बहुत रिच होता है। और साथ ही अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है, पहले से कब्ज की तकलीफ है, जिन पेशेंट्स को पाइल्स एसोसिएटेड है या फिशर की हिस्ट्री भी रह चुकी है, उनके लिए तो पपाया इस्तेमाल करना बहुत अच्छा है। तो आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं अब कच्चे पपीते की, जिसे हम रॉ पपाया कहते हैं। तो रॉ पपाया के इस्तेमाल करने के बहुत सारे तरीके हैं। रॉ पपाया हम करीज में इस्तेमाल कर सकते हैं, वेजिटेबल बना के उसका यूज़ कर सकते हैं, सैलड्स में यूज़ करते हैं, और गुजराती लोग तो अक्सर जो फाफड़े के साथ चटनी होती है उसमें इसका अच्छी तरह से यूज़ किया जाता है। तो अब हम बात करेंगे क्या रॉ पपाया खाने से सच्ची में आपको नुकसान हो सकता है, क्या ये प्रेगनेंसी के लिए एक्चुअली हार्मफुल है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके कंटेंट्स की। रॉ पपाया में क्या ऐसा कंटेंट होता है जो एक्चुअली हमें ऐसा लगता है कि हार्मफुल हो सकता है। रॉ पपाया में 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है लैटेक्स और दूसरा होता है पेपेन एंजाइम। तो जब हमने रॉ पपाया छीला होगा तो हमने देखा होगा कि उसमें एक स्टिकी सा ग्लू जैसा कंटेंट बाहर आता है, वो होता है लेटेक्स, और उसमें एंजाइम होता है पपाइन एंजाइम। और ये पपाइन एंजाइम जाना जाता है प्रोटीन के बॉन्ड्स तोड़ने के लिए। तो हम एनिमल स्टडीज में कितनी बार देखा है कि अगर ये पपाइन एनिमल्स को दिया जाए तो उनमें एबॉर्शन देखे गए हैं, पर किस मात्रा में पपाइन लेने से एबॉर्शन होता है ये एक्चुअली ह्यूमन स्टडीज में इतना अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए बेटर है आप रॉ पपाया का स्किन, फ्रूट या बीजों का इस्तेमाल ना ही करें तो अच्छा है। पर अगर आपने बाय मिस्टेक इसे थोड़ा सा कंज्यूम कर लिया है, किसी चटनी में या वेजिटेबल में खाने में आ गया है, तो प्लीज चिंता न करें क्योंकि इससे इतनी छोटी मात्रा में खाने से कुछ भी नुकसान नहीं होता है। ऐसा कुछ स्टडीज में देखा गया है कि अगर इसका लोकल एप्लीकेशन किया जाए, जैसे पपायन की स्टिक्स या पपायन का जूस यूट्रस में या बच्चेदानी में डायरेक्टली डाला जाए, तो इससे अबॉर्शन होने के चांस रहते हैं। पर आप मुंह से खाते हैं पपाया और उसमें से रॉ पपायन आपकी बॉडी में जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू बच्चेदानी तक पहुंचता है, तो उसकी मात्रा वैसे ही बहुत कम हो चुकी होती है। तो इसलिए अगर आपने बाय मिस्टेक खा लिया है तो आप चिंता न करें क्योंकि इसका डोज कितना बच्चेदानी पहुंचा है और किस डोज में ये इफेक्ट करता है अबॉर्शन के लिए, कुछ भी एग्जैक्टली नोन नहीं है। पर प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, इसलिए आप इसको रॉ पपाया को बेटर अवॉइड करें तो ही अच्छा है। थैंक यू। उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको इससे जानकारी में कुछ भी और डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।